बहुत लोगों को और अपरेंटली बहुत लॉयर्स एडवोकेट्स को ये लगता है कि अगर वो अपने पिटिशन में शशि थरूर जैसा इंग्लिश बोलेंगे या फिर शशि थरूर जैसा इंग्लिश लिखेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, 200 400 600 1000 पेजेस का लिटरेचर लिख डाले। बट सच्चाई कुछ अलग है। कोर्ट में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या फिर आपने कितने 1000 पेजेस के लिटरेचर लिखे हैं। और ये जो जजमेंट है ये उसी का ही बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे ये दर्शाता है कि आपका इंग्लिश, आपका लिटरेचर मायने नहीं रखता है। अब ये जो केस है ये एक फूड एडल्ट्रेशन का केस है, और फूड एडल्ट्रेशन में के केसेस में एक चीज़ होता है कि वहाँ पे आपको प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर सोचिए आप फूड एडल्ट्रेशन के केस में अगर आप कन्विक्ट होते हैं और आपको 3 महीना 6 महीने का अगर कारावास होता है तो आपको वो काटने ही पड़ेंगे। आप उसको उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग सकते, जो कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में एक प्रोविजन है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, बट वो दूसरे क्राइम्स के लिए है, जैसे चोरी किया, डकैती, ये सब केस में जहाँ पे 2 साल से कम सजा होते हैं। बट इसमें नहीं है, इसमें सजा 6 महीने की भी अगर है तो आपको काटने पड़ेंगे। तो ये जो एप्लेंट है ये सुप्रीम कोर्ट उसी को ही कम करवाने के लिए, या फिर उसको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है तो माफ़ कर दिया जाए, वही अर्जी लेके ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि नहीं, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो फूड एडल्ट्रेशन के केस में नहीं है। अब मैं जो वो डिफेंस, मैं जो शशि थरूर वाला इंग्लिश की बात कर रहा था, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो डिफेंस है अपलेंट के, उन्होंने बहुत अच्छा आर्गुमेंट प्रेजेंट किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, उन्होंने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का जिक्र किया कि अ, सबको एक मौका देना चाहिए, जो सज़ा है और जो क्राइम है उसमें एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, सबको एक जो सज़ा है वो उसके जो क्राइम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही आर्टिकल 20 या फिर ये जो कवेनेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वही कहता है। और इसमें हज़ारों मामले में यहाँ पे केस लॉज भी मेंशन्ड है। बट एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि नहीं, ये जो एडल्ट्रेशन का जो बिजनेस है ये सोसाइटी में सबको बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे ही माफ़ कर देंगे जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, तो फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तब सभी यही सोचेंगे कि चलो जो भी 2 नंबरी प्रोडक्ट है अभी बेच लेते हैं, अगर कभी पकड़ा गया तो उसके बाद से सुधर जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस विल बेसिकली, जो एक जुडिशियल ऑब्जेक्टिव है बैलेंस और स्टेबिलिटी का सोसाइटी में, भले ही वो मजबूर होके किया हो, उसके शायद कुछ उतना दोष नहीं हो, बट फिर भी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो उनको लेना ही पड़ेगा। अगर वो पनिशमेंट से भी उसको छोड़ देते हैं, देन इट क्रिएट्स अ बैड प्रेसिडेंट। एंड एज आई सेड, थिंक ऑफ इट इन दिस वे। सोचिए कोई एक आदमी पॉवर्टी से जुड़े हुए मजबूर होकर एक चोरी करता है। अब जो उसका जो सज़ा होता है कोर्ट उसको कम करवा सकता है, बट उसको 22 से बड़ी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट को ये दर्शाए कि आदमी गरीब है, लाचार है और समस्या से मतलब जुड़ के ये काम किया है, तो फिर जितने भी उस टाइप के लोग हैं या फिर जो गरीब है उनको एक मौका भी मिल जाएगा कि ठीक है चलो अभी तो चोरी कर लेते हैं, वन टाइम अगर कोर्ट में पकड़ा गए तो माफ़ हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। सो दैट कैन नॉट बी द केस और दैट कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट। ये जो सज़ा होते हैं इट गिव्स अ मैसेज, इट यू नो tells citizen, be careful and not to resort to this sort of things, this sort of crimes. So Shashi Tharoor ji certainly might be a wonderful orator, but when it comes to legal field, it's the reasoning, it's the rationality, it's the logic that prevails. Thank you.